गंगोत्री पौराणिक काल से ही एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध रही है। प्राचीन समय से ही अनेक ऋषि मुनि और साधु लोग इस दुर्गम क्षेत्र के पावन धाम से आकर्षित रहे हैं और तथा दूर दूर से गंगोत्री में आकर साधना एवं तपस्या द्वारा मोक्ष पाने की चाह रखते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस पावन धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पहुँचने वाले तीर्थयात्री विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड संपूर्ण करते हैं। यहाँ मौजूद पंडित एवं पुरोहित तीर्थयात्रियों एवं भक्तजनों के विभिन्न धार्मिक कार्य और कर्मकांडों में सहायता करते हैं। ये तीर्थयात्रियों के परिवारों का इतिहास रखने के अलावा वंश के इतिहास को स्मृतियों में रखने की एक प्राचीन रीति भी पूर्ण करते हैं। गंगोत्री पौराणिक कथा। गंगोत्री हिंदुओं के पावन 4 धामों में से एक है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सभी को अलौकिक करता है। धार्मिक संदर्भ के अनुसार राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। राजा सगर के सारे पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। घोड़ा पाताल लोक में मिला जो एक ऋषि के समीप बंधा था। सगर के पुत्रों ने सोचा कि ऋषि ने ही घोड़े को पकड़ा है। इस पर उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्यारत ऋषि ने अपनी आंखें खोली और क्रोध से सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया और वो मृत आत्माएं भूत बनकर भटकने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। भागीरथ जो राजा दिलीप के पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया तथा गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया जिससे उनके अंतिम संस्कार की रीति पूर्ण कर राख को गंगाजल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो। भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा कठोर तपस्या देखकर प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने को कहा ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो। उस समय गंगा ने कहा कि इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी मेरा इतना वेग नहीं सह पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और भगवान शिव ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी जिससे गंगा की पृथ्वी पर अविरल रूप से प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगोत्री वो स्थान है जो गंगा का उद्गम स्थल बना। गंगोत्री प्रमुख धर्मस्थल। मुखीमठ मंदिर। मुखबा के लोग भी गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं जहाँ मुखीमठ नामक मंदिर भी है। हर साल दीपावली के समय गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने पर देवी गंगा को बड़ी धूमधाम के साथ मुखबा गांव में लाया जाता है और तब तक यहाँ पर आने वाले 6 महीनों और बसंत आने तक गंगा माँ की नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है। गौमुख। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर और ऊंचाई पर स्थित एक प्रमुख स्थल है। गौमुख ये गंगोत्री की शुरुआत, मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ पर अनेक भक्तजन आकर इसके ठंडे बर्फीले जल में स्नान करके आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। आस्था है कि यहाँ पर स्नान करके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गौमुख ग्लेशियर में भगीरथी एक छोटी गुफानुमा द्वार से प्रवाहित होती है। गंगोत्री से गौमुख की दूरी पैदल या फिर वहां उपलब्ध सवारी से तय की जाती है। भैरव घाटी। गंगोत्री से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके भैरव घाटी तक पहुंचा जाता है। ये घाटी जाह्नवी गंगा तथा भागीरथी के संगम पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर पर पहुंचने से पहले इस भैरव मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस स्थल पर भागीरथी का बहाव भी तेज होता है। ये स्थल हिमालय का एक मनोरम दर्शन स्थल है जहाँ से भृगु पर्वत श्रृंखला तथा चीड़वासा की चोटियों के दर्शन संभव हैं। गंगोत्री प्रसिद्ध कुंड। गंगोत्री में अनेक तालाब एवं कुंड हैं जिनमें से प्रमुख नाम ब्रह्मकुंड, विष्णु कुंड है। इन जल कुंड में लोग स्नान करके अपने को पवित्र करते हैं तथा इनमें डुबकी लगाने से ही संपूर्ण कर्मकांडों पूर्ण होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्नान के उपरांत किया गया दान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के इसी स्थान पर आकर यज्ञ का अनुष्ठान किया था। गंगोत्री का पवित्र एवं भव्य मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की भव्यता एवं शुचिता देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। गंगोत्री स्थल। गंगोत्री में सड़क बनने से पहले यहाँ घर बसाना प्रायः असंभव था। पैदल यात्रा और चढ़ाई दुर्गम थी। इस निर्जन स्थान तक पहुँचने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी, परंतु अब कुछ सुधार हुए हैं। गंगोत्री की अर्थव्यवस्था मौसम के अनुरूप है। अप्रैल से अक्टूबर तक ही तीर्थयात्रा की जा सकती है और जाड़े में बर्फबारी की वजह से कपाट बंद कर देते हैं और लोग कम ऊंचाई की जगहों पर चले जाते हैं। गंगोत्री में पहले समय में मंदिर नहीं था, बस भागीरथी शिला के निकट ही देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी जिनकी पूजा अर्चना का विधान बना हुआ था और जाड़े के समय इन मूर्तियों को पास के गांवों के विभिन्न मंदिरों श्याम प्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली तथा मुखबा आदि में ले जाया जाता था।